Hello students, good morning. Today we are going to start standard second subject English. Let me start your unit 8 उसमें है lesson 1 I am the music man. तो हमने अगले वीडियो में उस पोयम को एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या था, तो हम एक बार वो पोयम है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो किसके बारे में था। तो यह पोयम एक ऐसे लड़की के बारे में है जो डिफरेंट टाइप के वाद्य यंत्रों को बजा सकता है। वह एक लड़की को बताता है कि हाँ वह दूर से आया है। वह उससे बताता है कि वह पियानो और बड़े ढोल बजा सकता है। वो पियानो और बड़े ढोल वो बजा सकता है, वो इस पोयम में है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? वे दो बाजे कौन से हैं जिन्हें बाजा बजाने वाला बजा सकता है? वे दो बाजे कौन से हैं जिन्हें बाजा बजाने वाला बजा सकता है? तो हम उसका आंसर लिखते हैं। द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम्स। क्या बजा सकता है? कौन से दो इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकता है म्यूजिक मैन? तो द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम्स। क्या बजा सकता है? पियानो एंड बिग ड्रम्स। पियानो बजा सकता है एंड ड्रम्स मीन्स ढोल बजा सकता है। देन नंबर सेकेंड, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? बाजा बजाने वाला कहाँ से आता है? तो उसका आंसर लिखते हैं हम। नंबर सेकेंड, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? बाजा बजाने वाला कहाँ से आता है? तो उसका आंसर है द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फेयर अवे। कहाँ से आता है? फेयर अवे। द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फेयर अवे। नंबर 3, लेट्स टॉक। इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, what would you ask him to play for you? यदि बाजा बजाने वाला तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे क्या बजाने के लिए कहोगे? आपको जो भी पसंद है वो आंसर लिख सकते हो। आपको जो पसंद है वो उसको बजाने के लिए कहोगे, आपको जो पसंद है उसको बजाने के लिए कहोगे, उसका आंसर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, इफ द म्यूजिक मैन कम टू यू, what would you ask him to play for you? बाजा बजाने वाला आपके पास आते हैं तो तुम उसे क्या बजाने के लिए कहोगे? तो उसका आंसर हम लिखेंगे I would ask him to play guitar
फॉर मी, हम उसको क्या बजाने के लिए कहेंगे? गिटार। देन नंबर 4, वॉट वुड यू लाइक टू लर्न? म्यूजिक, डांस और कराटे। आपको क्या पसंद है? म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है या कराटे? तुम क्या सीखना चाहोगे? संगीत, नृत्य या कराटे? तो हम लिखते क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? म्यूजिक, डांस और कराटे। आपको क्या सीखना चाहोगे? म्यूजिक, डांस और कराटे। आप क्या सीखना चाहोगे? तो आई वुड लाइक टू लर्न, उसका आंसर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप जो उसको तीनों में से आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो। तो आई वुड लाइक टू लर्न कराटे। हमको तो क्या पसंद है? कराटे। आई वुड लाइक टू लर्न कराटे। Then now say aloud, P-I-A-N-O, piano, P-I-N-P, P-A-I-L, pin, pin, V-A-N-van, V-A-L-L-E-Y, valley, V-O-T-E, water, W-I-N-D, wind, wind means हवा, W-E-T, weight, W-I-L-D, wind. Then now, let's write, make sentence using words from the table. तालिका में दिए गए शब्दों की सहायता से सेंटेंस को बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर वर्क इन द फील्ड। उसमें से लेना, वन सिलेक्ट करना, उसमें से और तीनों में से वन वर्ड सिलेक्ट करके सेंटेंस बनाना है। तो अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। फार्मर कहाँ पे वर्क करता है? तो फील्ड मीन्स खेत में। तो इस तरीके का सेंटेंस बनाना है। नाउ राइट द सेंटेंस हर, तो वहाँ पे सेंटेंस लिखना है बना के। तो फर्स्ट फार्मर वाला है, तो ए फार्मर, फर्स्ट हम बनाएंगे ए फार्मर। उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे? फार्मर क्या करता है? वर्क्स इन द फील्ड। कहाँ पे फार्मर्स वर्क करता है? फील्ड मीन्स खेत में। देन नंबर 2, ए सोल्जर क्या पहनता है? वियर्स यूनिफॉर्म। इसका सेंटेंस बनाए, सोल्जर वियर्स यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म। थ्री नंबर, ए सिंगर sings songs. A singer sings songs.
4 एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट्स। इलेक्ट्रिशियन किसको रिपेयर करते हैं? तो रिपेयर करते हैं तो लाइट्स को। तो इलेक्ट्रिशियन रिपेयर lights। 5 a pilot flies a plane। a pilot flies a plane। 6 an actor acts in film। An actor acts in film। एक्टर्स का आप एक्ट करता है तो फिल्म में। ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। तो आपको पता चल गया कि हमने वहाँ पे 7 सेंटेंस बनाए हैं। 1 उसमें से क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। वर्ड्स का यूज करके वहाँ पे 7 सेंटेंस बनाना है। Then now, how many musical instruments can you find in this maze? Try to circle at least 4। वहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए थे, उसमें से उसका 4 नेम ढूंढने में कोशिश करनी है और उस पर सर्कल लगाना है। तो वहाँ पे PIANO पियानो, तो उस पर क्या करना है? सर्कल। पियानो। दूसरा SITAR सितार। SITAR सितार। और उसमें क्या करना है? DRUM ड्रम। Then FLUT flute। FLUT फ्लूट। तो यहाँ पे 4 बनेंगे। देन नाउ चेंज दिस वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। दिए गए वर्ड्स को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। सिंगुलर में से प्लूरल में परिवर्तित करना है। बेंच, तो बेंच सब वर्ड्स के पीछे CH, SH, X, O इस तरीके का होता है, तो उसके पीछे क्या लगाना? बहुवचन करने के लिए क्या आएगा? उसको प्लूरल कर लेने के लिए ES है। तो बेंच, तो बेंचेस, BENCHES बेंच। बेंच मीन्स 1 बेंच और बेंचेस मीन्स कई सारे बेंचेस। ब्रश, तो ब्रश का प्लूरल BRUSHES ब्रशेस। ग्लास, तो ग्लासेस। वो 1 ग्लास की बात हुई और वो ज्यादा ग्लास की बात हुई। वर्ड्स के पीछे CH, SS, S, X होता तो उसको प्लूरल करने के लिए क्या आएगा? पीछे ES। ग्लास। बॉक्स, BOX बॉक्स, तो BOXES बॉक्सेस। बस, BUSES बसेस। टोमेटो,
टोमेटोज, डियर, शीप तो शीप, टूथ तो टीथ, उसका प्लूरल करने के लिए टूथ का क्या होगा? टीथ। डबल ओ की जगह पे क्या आएगा? डबल ई, टीथ। गूज, तो गीज, GEESE, गीज। वुमेन तो वुमेन, उसका प्लूरल क्या होगा? वुमेन, WOMEN, वुमेन। ओनली पर क्या चेंज हुआ? एक ही जगह पे ई आया और वहां पे डबल ओ की जगह पे ई। माउस तो माइस, ऑक्स, ऑक्शन, EN। चाइल्ड तो चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। मैन तो MEN, मैन है तो वहां पे MEN, मैन। और क्लास तो क्लासेस, CLASSES, क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंच तो बेंचेस, ब्रश तो ब्रशेस, पीछे क्या है वो ऐड होगा? ES, प्लूरल करने के लिए। ग्लास तो ग्लासेस, बॉक्स तो बॉक्सेस, बस तो बसेस, टोमेटो तो टोमेटोज, डियर तो डियर, शीप शीप, टूथ तो टीथ, गुज तो गिज, वुमेन तो वुमेन, माउस तो माइस, ऑक्स तो ऑक्सन। पीछे क्या वर्ड होगा? EN। वहां पे वुमेन में एक ही जगह पे E यूज किया। वहां पे घूस तो GOO, घूस में GEE यूज हुआ। चाइल्ड तो चिल्ड्रन, MEN मैन है तो MEN, मैन। और क्लास तो क्लासेस। तो किस तरह के प्लूरल की आपको पता चल गया। तो वहां पे आपका यूनिट 8 में लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। तो आप सब वो सब अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिख दें।